वेलकम बैक। आप सबका फिर से स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। मैं रितेश सर। तो कैसे हैं आप सब मस्त हैं जी। तो सर हम लोग आज करेंगे 11वीं के लिए। तो 11वीं का आज शायद तीसरा क्लास होगा। तो हम लोग पहले ऑलरेडी 2 क्लास कर चुके हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो आइए, हम लोग 11वीं में क्या पढ़ रहे थे भाई साहब? तो हम लोग सर जी पढ़ रहे थे बेसिक बातें। बेसिक बातें क्या क्या होती है अकाउंटेंसी में, बेसिक बातें क्या क्या होगी। तो हम लोग पहले पीछे वीडियो का रिकॉल करेंगे, फिर आगे चलेंगे। तो देखिए, पीछे में हम लोग पढ़े थे गुड्स, वस्तुएं, ठीक है। अब गुड्स को हम लोगों ने 2 भागों में बांटे थे। एक ट्रेडिंग गुड्स होगा और दूसरा हमारा कैपिटल गुड्स होगा। व्यापारिक वस्तु और एक होता है हमारा कैपिटल गुड्स, यानी पूंजीगत वस्तु। तो ट्रेडिंग गुड्स वो होता है व्यापारिक वस्तु जिसमें हम लोग बिजनेस करते हैं, यानी मेरा काम क्या है, उसको बनाना या फिर कहीं से खरीद के लाना और फिर उसको बेच देना। जबकि कैपिटल गुड्स, इससे हम ना धंधा चलाते हैं अपना, यानी बिजनेस को रन करवाते हैं। ये हमारा काम नहीं है जो खरीद के लाओ और उसको बेच देना, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास एक फैक्ट्री है, उसमें मशीन लगेगा, कपड़ा बनाने का फैक्ट्री, टी शर्ट। तो देखो, टी शर्ट जो बनाएंगे इसके लिए रॉ मटेरियल जो आएगा, कपड़ा जो आएगा, धागा आएगा या कपड़े के थान आएंगे, जो भी आएंगे, कपड़ा बनेगा, फिर इसको हम बेच देंगे। तो ये हमारी ट्रेडिंग गुड्स है। लेकिन वो मशीनरी जिस मशीन में बनेगा वो हमारे लिए क्या होता है, कैपिटल गुड्स, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग पढ़ चुके थे। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो बिजनेस में यूज करते हैं बिजनेस को चलाने के लिए, वो होता है हमारा कैपिटल गुड्स। और जिसको हम लोग बनाते खुद, या तो कहीं से खरीद के लाते और रीसेल पर्पज़ के लिए, उसको रखना नहीं है, फिर उसको बेच देना, तो वो होता है हमारा व्यापारिक वस्तु, ठीक है। और कैपिटल गुड्स में ही हम लोग पढ़े थे असेट्स। ये हो जाता है हमारे धंधे के लिए असेट्स, संपत्ति है, ठीक। और फिर पढ़े संपत्ति भाई 2 प्रकार के। एक होगा हमारा टाइम के हिसाब से बांटा गया, तो लॉन्ग टर्म असेट्स, नॉन करेंट बोलते हैं इसी को, या फिर फिक्स असेट्स। और दूसरा हम लोग पढ़े थे शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म का उल्टा कर दो, शॉर्ट टर्म करेंट असेट्स, ये, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म किसको बोलते हैं? जिसका बेनिफिट आपको लंबे समय के लिए मिलता है, कितना, 1 अकाउंटिंग ईयर से ज़्यादा। और जिसका बेनिफिट 1 अकाउंटिंग ईयर से कम मिलता है, वो हमारे लिए क्या होता है, करंट या फिर शॉर्ट टर्म असेट। अब भाई 1 अकाउंटिंग ईयर कितना, तो 12 महीने का जो होता है, हाँ। लेकिन पहला साल जो होगा बिजनेस का, 12 महीने का भी हो सकता है और 12 महीने से कम भी हो सकता है, ठीक है। तो आइए आगे हम लोग करेंगे इसमें। जैसे आपके पास ज़मीन होगा, लैंड, इसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म मिलेगा। एग्जाम्पल लिख लो, हम लोग ने किए थे बिल्डिंग। अगर आपके पास में एसी है तो मोटर कार, बाइक, प्लांट है तो उसमें मशीन जो होता है वो मशीनरी, फैक्ट्री के अंदर, ये सारा। और शॉर्ट टर्म में हो जाएगा हमारा जैसे स्टॉक है, यानी बचा हुआ सामान। डेटर एक वर्ड होता है, सबको आगे बढ़ेंगे। डेटर का मतलब होता है हम पैसा जो हमको देगा, देनदार, यानी जिसको हम उधार बेचते हैं। इसके बाद हमारा कैश ऑलरेडी, चेक जो होगा ये, एक होता है हमारा बिल्स रिसीवेबल। ऐसे करके बहुत सारा, कितना नाम याद करोगे, सिंपल सी बात है। जिसका बेनिफिट आपको 1 अकाउंटिंग ईयर में ही मिले वो हमारे लिए करंट असेट्स होता है, और जिसका बेनिफिट लंबे समय के लिए मिलता है वो नॉन करंट असेट्स या फिक्स असेट्स, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म असेट्स, ठीक है। तो ये संपत्तियां, अब इसको भी बांटा गया आगे क्या है, जैसे आइए इसमें मेन इसको बांटा गया लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म को, वो फिजिकल एग्जिस्टेंस के रूप में। मतलब बताता हूं मैं।
यानी इसको फिर आगे दो भागों में बांटा गया है, या तो वो दिखता होगा या तो नहीं दिखेगा, यानी टेंजिबल होगा या तो इनटेंजिबल होगा, यानी टेंजिबल असेट्स या फिर इनटेंजिबल असेट्स। अब सर जी ये क्या आ गया, देखो टेंजिबल को हिंदी में बोलते हैं हम लोग मूर्त, अब हिंदी, और इसको बोलते हैं हम लोग अमूर्त, इसका हिंदी होता है अमूर्त। देखो टेंजिबल सिंपल सी बात है, वो असेट्स जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होगा, जिसका आकार होगा, जिसको हम लोग टच कर सकते, देख सकते, टेंजिबल। और जिसको ना देख सकते, केवल फील किया जाता है, वो होता है हमारा इंटेंजिबल। जैसे हम दिख रहे हैं तो हम टेंजिबल हैं, हमारे सामने वाला आपको दिख रहा नहीं तो आपके लिए इनटेंजिबल है। आओ बताते हैं, यानी एसी, पंखा, कूलर, वाइट बोर्ड, ये सब जितना भी जिसका एक देखो एक आकार है, सबका इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, और एक इसको हम लोग टच भी कर सकते, छू भी सकते हैं, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, सब टेंजिबल असेट्स, टेंजिबल असेट्स, ठीक है। और जिसको नहीं दिखते इनटेंजिबल, ऐसा कौन सा असेट्स है जिसको नहीं दिखते, हाँ है, गुडविल नाम सुने, ख्याति। अब देखो ख्याति ना ब्रांड वैल्यू होता है, वो अपने गुड्स या सर्विस को प्रोवाइड करने में अगर कस्टमर को अच्छा लगे तो इसका मतलब क्या होता है, वो उसका गुडविल अच्छा। अब जैसे मान लो हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपको थोड़ा भी समझ में आ रहा होगा तो क्या सोचोगे, अच्छा पढ़ा रहा है, तो ये हमारे लिए क्या होता है, गुडविल बढ़ रहा है हमारा। अगर पढ़ा रहे आपको ऊपर से जा रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा, तो वो इंटेंजिबल, अब वो फील करते हैं ना आप, वो क्या किया जाता है, अच्छा बुरा क्या करते हो आप, फील करते हो। इसी तरह होता है कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ये सब जो होता है ना हमारा, सब इंटेंजिबल असेट्स होता है, जिसको आप लोग देख नहीं सकते, केवल फील होता है, ठीक। तो देखो टेंजिबल में क्या क्या आ जाएगा भाई, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होगा, यानी बिल्डिंग, इसका आकार साइज सब होगा, जमीन आपके लिए लैंड, एसी, ये सब है, ठीक है। इंटेंजिबल में क्या लिखोगे, नाम लिख देते हैं हम आपको, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। देखो कॉपीराइट सब ये सब होता है किसी नया चीज़ को जो रिसर्च करते हैं ना, उसके लिए उसका राइट होता है, वो आप जब उसका यूज करेगो तो आपको उसके बदले में क्या देना पड़ता है, पैसा। जैसे गुडविल है, गुडविल भी वही है। अब जैसे टाटा कंपनी मान लो, एक हमारा कंपनी है, दोनों गाड़ी बनाती है। अब बताओ ब्रांड किसका वैल्यू ज़्यादा, किसका है, टाटा का। लोगों का ट्रस्ट किस पे है, टाटा पे। तो ये जो ट्रस्ट होता है ना, ट्रस्ट, ब्रांड वैल्यू, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुडविल। अब देखो हम भी बनाते, वो भी बनाती, लेकिन हमारी कंपनियां मान लीजिए अच्छा प्रोडक्ट नहीं बेचती, नहीं देती है, तो हमारे कंपनियों की क्या है, गुडविल कम है, हमारे वस्तुओं की जो मार्केट में नहीं चल पाती है, यही होता है, ठीक है। आ जाओ, एक टाइम था जैसे कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो कोको कोला और पेप्सी, दो कंपनी अलग अलग। तो कोको कोला का आता है आपका स्प्राइट, माजा, ये सब, लिम्का भी शायद उसी का है। ये सब आज आज से 2-3 साल पहले खूब बिके, और पेप्सी ख़त्म हो रहा था, मतलब पेप्सी का स्लाइस, 7 अप और क्या आता है, ऐसे करके है ब्रांड, प्रोडक्ट है, ख़त्म होते गया। उस बीच में एक आ गया स्टिंग, खूब पीते होगा, नाम तो जानता ही होगा। अब देखो स्टिंग ऐसा धमाल मचाया, जो कोका कोला वाले सबको पीछे कर दिया, ये अपने आप पेप्सी। तो क्या होगा, वो प्रोडक्ट मार्केट में खूब ज़्यादा बिका। कौन सा, स्टिंग, भले ही शरीर के लिए हानिकारक है, लेकिन मार्केट में बिकता है ना, तो लोगों का क्या हुआ, ट्रस्ट बढ़ता है, अपने आप पेप्सी का गुडविल बढ़ गया, ठीक है। तो ये सब जो होता है ना, वो इंटेंजिबल एसेट्स होता है, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, गुडविल, और ये सब लंबे समय के लिए होता है ना, लंबे समय। तो ये था हमारा आपके लिए असेट्स। तो असेट्स को दो भागों में बांटा गया, नॉन करेंट, करंट या फिक्स असेट, या फिर शॉर्ट टर्म बोलते। फिर इसमें बांटे गया हम लोग टेंजिबल या फिर इंटेंजिबल। देखो ये जो होता है ना, ये शॉर्ट टर्म के लिए गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क नहीं होता है, ये सब जितना है सब टेंजिबल में आ जाएगा, ठीक। अब शॉर्ट टर्म के लिए क्या गुडविल होगा हमारा, अब बिजनेस चला है, बंद हो गया, खत्म है,
शॉर्ट टर्म के लिए क्या गुडविल होगा, 6 महीना 2 महीना चलाओगे बंद हो जाएगा। ऑलरेडी अगर मान लो 6 महीने बाद बंद हो रहा है, इसका मतलब आपका गुडविल बना ही नहीं, आप अच्छे काम करते ही नहीं, आपका गुड्स या सर्विस अच्छा है ही नहीं, इसी कारण बंद हो गया। ठीक है, तो आपको फिर फिक्स असेट्स को 2 भागों में बांटेंगे, टेंजिबल या फिर इंटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब होता है जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होगा, जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, ये सारी असेट्स हमारे लिए टेंजिबल है। और जो दिखता नहीं है, केवल आप फील कर सकते हो, लेकिन उसका भी वैल्यू होता है, तो वो हमारे लिए कहलाएगा इंटेंजिबल असेट्स, जैसे गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट और सारी चीज़ें होती है। तो ये हमारा था टेंजिबल और इंटेंजिबल असेट्स। आगे आइए, वही आगे है हमारा नोट्स और कुछ है नहीं। करंट असेट्स बता ही दिए हैं क्या चीज़। हाँ, एक असेट्स और होता है, इसको मैं हटा दूँ, हटा दो सर। समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर करिए सर, ठीक है। एक और है आपके लिए लिक्विड असेट्स। ये क्या आ गया सर जी, आओ बताता हूँ मैं। तो आज के लिए हमारा मेन क्या था भाई, टेंजिबल इंटेंजिबल, और इसके बाद है हमारा लिक्विड असेट्स। लिक्विड असेट्स, अब ये क्या होता है, देखो इसको हिंदी में हम बोलते हैं तरल संपत्ति। क्या बोलते हैं, तरल संपत्तियां, तरल संपत्तियां। इसका मतलब ये होता है, या तो ये कैश होगा, या तो कैश में तुरंत इसको कन्वर्ट कर लिया जाएगा। अब जैसे मान लो हम मार्कर बेचते हैं, तो हमारे लिए मार्कर बेचना खरीदना ट्रेडिंग गुड्स है। अब ये बच गया कुछ, मान लो 10 पीस या 100 पीस बच गया, अब ये बिकेगा धीरे धीरे, है ना, 1 महीना में बिकेगा। अब इसमें टाइम लगता है, लेकिन कुछ असेट्स ऐसे होते हैं जो तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, या तो ऑलरेडी कैश है, या तो उसको आप तुरंत कैश में कन्वर्ट, जैसे चेक है ऑलरेडी कैश है, ये भी हमारे लिए क्या होता है, असेट। तो तरल संपत्तियां वो होता है जो कैश है, या फिर जिसको हम लोग कैश में तुरंत कन्वर्ट कर दें, ठीक है, वो हमारे लिए क्या कहलाता है, लिक्विड असेट्स। ठीक है, तो लिक्विड असेट्स में होता है आपको जितनी भी करंट असेट्स है सब, उसमें से 2 चीज़ को छोड़ के, एक स्टॉक और एक होता है प्रीपेड एक्सपेंस। अब ये क्या आ गया, प्रीपेड एक्सपेंस, सब पढ़ेंगे, टेंशन लीजिए, जब हम लोग एक्सपेंस टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ पे सब हो जाएगा, अभी केवल ध्यान से सुनना है। तो लिक्विड असेट्स में 2 चीज़ों को नहीं रखना है आपको, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस। इसके अलावा जितना भी करंट असेट्स है सब हमारे लिए लिक्विड असेट्स होता है। यानी वो तो ऑलरेडी, जैसे मान लो चेक है 50,000 का, आप उसको तुरंत कैश में कन्वर्ट कर लो, कैश है 50,000 आपके पास ऑलरेडी है, कोई डेटर है जिसके यहाँ बाकी है, तुरंत आ जाएगा कैश पैसा। तो ऐसा असेट्स या तो कैश है, या तो उसे तुरंत हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे, कैश में, वो हमारे लिए होता है लिक्विड असेट्स। ठीक है, तरल अनुपात, तरल अनुपात के तरल संपत्तियां, रेशियो होता है लिक्विड रेशियो, इसलिए। ठीक है, तो ये था हमारा असेट्स, संपत्तियों की दुनिया। आओ आपको हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं और आपको बताना है। जैसे हमारा होता है फर्नीचर। देखो फर्नीचर हमारे लिए संपत्ति, संपत्ति में कैसा है आपको बताना है, टेंजिबल फिक्स असेट्स, ये हमारा है टेंजिबल फिक्स असेट्स। फर्नीचर दिख रहा, व्हाइट बोर्ड है, और ये फिक्स्ड या लॉन्ग टर्म जो भी लिखना है। इसी तरह हमारा है बिल्डिंग। अब बिल्डिंग बताओ आपका टेंजिबल है कि इंटेंजिबल, तो टेंजिबल। अभी केवल हम लोग सीख रहे हैं इसलिए ये वर्ड यूज कर रहे हैं, टेंजिबल इंटेंजिबल। आगे हमें इस सब का यूज करने का ज़रूरत नहीं होता है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। अभी आप नए हैं, बच्चे हैं, तो आपको आना चाहिए बिल्डिंग। इसके साथ कंप्यूटर, देखो कंप्यूटर हमारे लिए टेंजिबल है, इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है कि नहीं होता, आपके पास होगा तो दिख रहा होगा। आपका फ़ोन यानी मोबाइल फ़ोन आप यूज करते हो, ये भी आपके लिए क्या है, टेंजिबल फिक्स असेट्स, टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स। और बताओ, और स्टॉक, ये भी टेंजिबल और करंट असेट्स हो जाएगा, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, लिखो अगर लिखना चाहते हो तो। टेंजिबल दिखता है, स्टॉक बचा हुआ सामान, और ये हमारे लिए करंट असेट्स है, ये करंट असेट्स है।
इसी तरह हमारे लिए कैश, कैश हमारे लिए करंट असेट्स है। चेक, बैंक का बैलेंस जितना भी होता है ये हमारे लिए करंट असेट्स है। एक डेटर होता है, वर्ड है, यानी जिसको हम लोग उधार बेचते हैं, हिंदी में लिखना है तो इसको बोलते हैं हम लोग देनदार, ये हमारे लिए होता है करंट असेट्स। तो ऐसे ही करके कितना नाम याद करोगे आप, बिजनेस करो या फिर हम लोग अकाउंटिंग जब सीखेंगे पूरा तो आपको बताया जाएगा, और करते करते आपको समझ में सब आ जाएगा। ये नहीं आपको रटना कुछ नहीं है, ये है, ये है, ये सब नॉर्मल चीज़ें होती हैं, नॉर्मल आपके डेली लाइफ में यूज होता है। ठीक, तो ये हो गया हमारे लिए एसेट्स की सारी बातें खत्म। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, आप कहो तो एक्सपेंसेस, खर्चा किसे कहते हैं। तो खर्चा, इसको हटा दो मैं, एक्सपेंसेस खर्चे। अब सुनो, मान लो ये हमारा क्लासरूम जो चलता है वो किसी बिल्डिंग में है, ठीक है, ये बिल्डिंग, इस बिल्डिंग के इस वाले रूम में हम रहते हैं, रूम है हमारा, कमरा है, यहाँ पे रिकॉर्डिंग चलता है हमारा। बताओ ये बिल्डिंग हमारा नहीं है, हमने इसको किराए पे लिया, तो ये जो हम बिल्डिंग यूज करते हैं, इसके बदले में हमको पैसा देना पड़ता है 5,000 पर मंथ। कितना? 5,000 पर मंथ देना पड़ता है। अब बताओ ये खर्चा एक बार होगा? नहीं, बार बार। इससे हमको क्या मिलता है? रूम यूज करते, हमारी संस्था चलती है और हमको इस रूम का बेनिफिट मिलता है, और ये रेगुलर बेसिस पे होता है। यानी खर्चा वो होता है जिसका बेनिफिट आप पहले ले चुके हैं और पेमेंट बाद में करते हैं। खर्चा वो होता है जिसका बेनिफिट हम पहले ले चुके हैं और पेमेंट बाद में करते हैं। जैसे अब मान लो जुलाई का महीना है, 1 जुलाई चालू हुआ, ख़त्म हो जाएगा 31 जुलाई को, यानी पूरे महीने हम ना इस मकान को, इस रूम को यूज किए, और हर महीने के लास्ट को यानी 31 जुलाई को हमको रेंट देना पड़ता है। अब देखो तो 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक इस कमरे का यूज किए कि नहीं किए, यानी बेनिफिट हम लिए कि नहीं लिए, क्लास चलाए कि नहीं चलाए, और पेमेंट कब किया हम लोग? 31 जुलाई को लास्ट में, रेंट के नाम से 5,000। ये हमारे लिए खर्चा है, एक्सपेंसेस। ठीक है, इसी तरह मान लो बिजली बिल है, ठीक, अब देखो बिजली बिल हम महीने के अंत में देंगे, एक पहले भी आता है बिल, प्री एंड पोस्ट हो चुका है। अब देखो मान लो हर एक महीना हमारे संस्थान जो संस्था चलती है उसमें इस महीने का आ जाएगा 1,000 रुपये, तो बिजली बिल है, यानी पूरे महीना हम बिजली बिल इलेक्ट्रिसिटी यूज किए, उसके बाद पेमेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल, यानी पहले बेनिफिट ले लिए। मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है, उसको हम सैलरी देते हैं 5,000 महीना, अब पूरे महीना 1 जुलाई से 31 जुलाई हमारे लिए काम करेगा, फिर उसको हम पैसा देंगे सैलरी के नाम से 5,000 वेतन। यानी क्या हो रहा है, ये हमारे लिए चंदू नाम का है, वो जो हमारे लिए पहले काम करता है, पूरे महीना काम करा, फिर उस वो हमको उससे बेनिफिट मिला है, पेमेंट हम कब कर रहे हैं? 31 जुलाई को बाद में। और ये आपको रेगुलर बेसिस करना होता है। क्या करना पड़ेगा आपको? रेगुलर बेसिस, लगातार हर एक महीने जब तक संस्था चलेगी तब तक। अब बता, फ़ोन हर महीने खरीदेंगे? नहीं। व्हाइट बोर्ड हर महीने खरीदेंगे? नहीं। लेकिन सैलरी, रेंट, वेजेज, बिजली बिल, ये सब जितने खर्चे होते हैं, मार्कर में इंक, ये सब रेगुलर बेसिस पे होता है। तो ये सब संस्था को चलाने के लिए किया जाता है। और जब तक हम ये खर्चा नहीं करेंगे तो हमारी संस्था चलेगी, यानी कोचिंग चलेगी। मान लो हम किराया नहीं देंगे तो कहाँ पे वीडियो बनाएंगे, क्लास कहाँ चलेगी हमारा? बिजली बिल नहीं दे तो बल्ब कहाँ से जलेगा? जलेगा नहीं। तो कभी भी हम, अब देखो ये सब लगाने के बाद इसके बदले में हमको क्या आता है? इनकम आता है, इनकम। तो ये भी कह सकते हैं, आप जब इनकम कमाते हो या कमाने के लिए जो खर्चे करते हैं वही एक्सपेंस होता है, जो लागत आती है वही हमारे लिए एक्सपेंस होता है, और ये रेगुलर बेसिस पे होगा। ठीक, तो ये होता है हमारा खर्चा। अब जितना आपके लिए रेगुलर बेसिस पे करते हो सब आपके लिए एक्सपेंस। ठीक,
अब इस खर्चे को भी आगे बांटा गया है दो तरह से, रेवेन्यू नेचर का होता है और कैपिटल नेचर का होता है। तो कैपिटल हमारे लिए हो जाएगा आपको असेट्स फिर यहाँ पे, और रेवेन्यू जो होता है वो नॉर्मल एक्सपेंसेस ही होते हैं। ठीक है, तो खर्चा हो गया। ठीक, तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, वीडियो लंबा नहीं करना, एकदम छोटा छोटा रोज पढ़ो, डेली पढ़ो। ठीक है, तो फिर हम लोग कब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।